महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनीति बनना चाहिए, सुरुचि नहीं। पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए सुनीति के माता जानकी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। माताओं के भी, माताओं के नहीं, केवल समस्त जितने भी प्राणी हैं सबके चार रूप हैं। हंसनी की हंस चाल, पद्म चाल पद्मनी, चतुर्णी की चमक चाल, धमक चाल शंखिनी। ये चार चलता है जब कोई इंसान, तभी से पता लग जाता है कि इसका स्वभाव कैसा होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हंसनी की हंस चाल, पद्म चाल पद्मनी, चतुर्णी की चमक चाल, धमक चाल शंखिनी। ये चार प्रकार के जीव इस तरह पर है। हंस, पद्म, चतुर और शंख। ये चार प्रकार के पुरुष या स्त्री कोई भी हो, ये चार प्रकार के जीव कहलाते। जिसकी चाल हंस की तरह हो, जो चलता है तो पता भी नहीं लगे कि कब आपके सामने से निकल जाए। एक हंस की तरह जिसका स्वभाव होता है वो हंसनी कहलाता है। जो चतुर होता है, अपना काम बनाने में बड़ी चालाकी से काम बना लेता है, वो चतुर होता है। और जो सुबह के 10 बज जाए तब जाके सोता रहे, उठे ही नहीं, वो कौन है? शंखिनी। पति आवाज लगाता रहे चाय पिलाओ चाय पिलाओ, और पत्नी सोती रहे, खर्राटे भर करके सोए। घर वाले आवाज लगाते रहे अरे उठो काम करो, और वो सोती रहे, 10 बजे तक सोती रहे। तो वो कौन है? शंखिनी नारी है। वो पुरुष भी शंखिनी है जो कि 10 बजे तक सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, वो शंखिनी पुरुष। अच्छा, हंसनी को 1 पाव 1.5 पाव पद्मनी, चतुर्णी को 4 पाव 1.25 सेर शंखिनी। खाने पर भी है। हंसनी जो नारी होती है, हंसनी जो हंस स्वरूप में जो पुरुष होता है, वो थोड़े से भोजन में ही तृप्त हो जाता है, थोड़े से कमाने में ही तृप्त हो जाता है। और जो पद्म के स्वभाव का होता है, वो थोड़ा बहुत अपनी कामनाएं पूर्ण हो गई कि वो प्रसन्न हो जाता है। और जो शंख के आकार के होते हैं, उन्हें कितना भी खिला दो वो कभी खुश नहीं होते। बुरा मत मानना, महाराज बोल रहे हैं, भागवत कह रहे हैं। भागवत में लिखा है एका उपभृत्य वरदम प्रपन्नाति हरहर हरि, धिक्तम नरम पशुशमम भुवि भार रूपम। तो ये जो सुरुचि थी ना, सुरुचि अपने स्वभाव से काम करती थी। एक बड़ा सुंदर यहाँ एक प्रसंग है। एक गांव में एक पटेल जी थे, बुरा मत मानना पटेल जी हो, आपकी बात नहीं है, दूसरी जगह की बात है। एक गांव में एक पटेल साहब थे। अब उन पटेल साहब के यहाँ जो उनकी धर्म पत्नी थी ना, पटेल साहब का स्वभाव तो बड़ा ही सुंदर था। वो धर्म का कार्य करते थे, धर्म के कार्य में खूब आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। पर उनकी जो घर से थी ना धर्म पत्नी, वो बार बार उन्हें टोकती थी, क्या करोगे धर्म करके? अरे धर्म करने से तो पैसा कम हो जाएगा, धन कम हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे? ये बार बार टोकती थी। पटेल जी ने कह दिया आज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो वो पति के लिए खट्टी रबड़ी बनाती थी।
पति ने कह दिया, पटेल जी ने कह दिया आज मुझे पूजा करनी है, तो वो पूजा नहीं करती थी, वो घर से भाग जाती थी पड़ोसन के साथ। एक दिन गांव के कुछ मुखिया, कुछ और भी लोग थे जो तीर्थ यात्रा जा रहे थे। अब तीर्थ यात्रा जा रहे थे गंगा सागर की, तो गांव के लोगों ने पटेल साहब से कहा, अरे पटेल साहब आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा चलो। पटेल साहब ने कहा, भाई चल तो सकता हूं, पर अकेले जाने में तीर्थ यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। अगर पत्नी साथ में रहे तो तीर्थ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यज्ञ करो तो भी पत्नी को साथ में रख करके करोगे तो ही पूरा फल प्राप्त होगा। या पत्नी अगर अकेली तीर्थ करने जाएगी तो भी पूरा फल नहीं मिलेगा तीर्थ यात्रा का। जोड़े से जाओगे, कथा सुनने जाओ, सत्संग में जाओ तो जोड़े से जाना चाहिए, अकेले जाओगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा। तो पटेल साहब भी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा तो थी, पर सोच रहे हैं मैं अगर जाके कहूंगा कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो देवी जी मना कर देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे ही पति पत्नी की मजाक मजाक में पटेल साहब ने अपनी पत्नी का नाम उल्टी चंडी रख दिया था। क्या नाम रखा? उल्टी चंडी। अब वो सामने नहीं बोलते थे, पत्नी के सामने बोले तो लड़ाई हो जाए। अब वो जब मित्र लोग इकट्ठे होते ना, सबने कहा कि पटेल साहब चलो तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो पटेल साहब ने कहा भाई मेरी जो उल्टी चंडी है ना वो नहीं चलने देंगे। एक गुरु मिल गए, गुरु ने कहा क्या बात है महाराज, मेरे घर की ये समस्या है, एक काम करो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ, जब भी तुम्हें कोई कार्य करवाना हो अपने लिए अच्छा काम तो उसके विपरीत बोलना। अगर तुम्हें रसगुल्ला खाना हो तो घर जाकर पत्नी से कहना आज मुझे खट्टी रबड़ी खाना है। पटेल साहब के मन में बात याद आ गई। पटेल साहब ने कहा ठीक है। घर गए और घर जाकर के कहा, गुरु के मंत्र को अपनाया, आज मुझे खट्टी रबड़ी खाना है। पत्नी ने वही किया, रसगुल्ले बनाकर लाई। पटेल साहब ने विचार किया गुरु जी का मंत्र काम कर गया, अब तो मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, और वो भी जोड़े के साथ। अब धीरे से भोजन करते करते पटेल साहब ने कह दिया, क्यों जी? अरे मैंने गांव के कुछ लोग तीर्थ करने जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा क्या चाहते हैं आप? पटेल साहब ने कहा अगर कोई पड़ोसन या कोई तेरी सहेली आए ना तुझे कहने कि तीर्थ चलो तो मना कर देना, समय नहीं है अपने पास। अरे खेती बाड़ी है, खेती में फसल आ गई है, अब खेत में धान काटेंगे कि तीर्थ करने जाएंगे, मना कर देना। पटेल ने कहा कैसे मना कर दें? कैसे पटेल हो आप? अरे तीर्थ यात्रा के लिए मना करते हो? अगर आएंगे तो जाएंगे हम सब साथ में तीर्थ करने, और मैं तुम्हें ले जाऊंगी, क्योंकि पति के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी गई है। पटेल साहब ने कहा मेरा काम हो गया। अब समय आया तीर्थ यात्रा का, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल भी गए गांव से। अब गुरु ने ये कहा था पटेल जी से, ध्यान रखना कभी उल्टा मत बोल देना, क्योंकि स्वभाव है उल्टा काम करने का, वो मन मर्जी का काम करती है। अब पटेल साहब गए तीर्थ यात्रा, ओंकारेश्वर पहुंचे, नर्मदा स्नान करने। नर्मदा जी का भाव बहुत तेज था, सब लोग स्नान कर रहे थे। अब स्नान करते करते पटेल साहब तो भूल गए, और पटेल साहब ने कह दिया अरे देखना नर्मदा में पानी बहुत गहरा है, अंदर मत जाना, किनारे पे बैठ के स्नान कर लेना। पर माली स्वभाव उल्टा, बिना रस्सी पकड़े हुए वो बह गए। तो क्या हुआ? पानी के अंदर डूब गई। अब पटेल साहब घूमे फिरे, चिल्लाएं जोर जोर से, अगर किसी को बुलाओ अरे मेरी पत्नी डूब गई है, पत्नी डूब गई है। गोताखोर आए, डुबकियां लगाई, खूब ढूंढा पटेल को, नहीं मिली। आखिर हार कर आ गए, अब नहीं मिल सकती, वो तो डूब गई, बह के चली गई होगी। पटेल साहब ने कहा तुमने कहाँ ढूंढी थी? कहा जहाँ ढूंढी वहीं पर, जहाँ डूबी थी ना उसी जगह ढूंढी हमने, आसपास का एरिया छान मारा, और जहाँ पर धाराएं बह करके जा रही उस तरफ हमने ढूंढ लिया, नहीं मिली।
पटेल साहब ने कहा अरे ऐसे नहीं मिलेगी, वो उल्टा काम करती थी। मैंने मना किया था पानी के अंदर मत जाना, वो मेरी बात नहीं मानी और पानी के अंदर चली गई। अगर तुम उसे नदी के बहाव की तरफ ढूंढोगे नहीं मिलेगी, पीछे की तरफ ढूंढो। और पीछे की तरफ लौट के गए ना गोता को, किनारे पर पड़ी हुई मिल गई। तो ये सुरुचि का स्वभाव है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है, पर यह सुरुचि का स्वभाव होता है। उत्तानपाद से कहा सुनीति ने विवाह कर लो, तो विवाह कर लिया। सुरुचि नाम की पत्नी आई, सुरुचि से कहा, जैसे ही घर के अंदर गई ना तो सुनीति को देखा, देखते ही पूछती है ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है। अच्छा, तुम पहले से विवाहित हो, आपने बताया क्यों नहीं? पति ने कहा विवाहित हूं तो क्या हुआ, तुम्हारी अलग व्यवस्था रहेगी, इसकी अलग व्यवस्था रहेगी। सुरुचि ने कहा नहीं, अगर ये इस राजभवन में रहेगी तो मैं इस राजभवन में नहीं रहूंगी। पहले इसे बाहर निकालो, फिर मैं इस राजभवन में प्रवेश करूंगी। उत्तानपाद ने कहा अब वो सुंदर भी थी सुरुचि, उसके प्रेम के वशीभूत, उस सुंदरता के वशीभूत राजा उत्तानपाद हो जाते हैं और अपनी पतिव्रता नारी को, सुनीति को उसके कहने में आकर के राजभवन से बाहर निकाल दिया। राजभवन से बाहर निकाला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुनीति राजभवन से कुछ दूर झोपड़ी बना करके रहने लगती है, पर वहां पतिव्रता नारी थी, पति से भले ही अलग है, पति की मूर्ति बना करके नित्य उसकी सेवा करती थी और अपना स्वयं का पालन भी कर लेती थी। अब राजा उत्तानपाद सुरुचि के इतना अधीन हो जाता है, उसके प्रेम में इतना मोह जाल में फंस जाता है कि जो वो सुरुचि कहती वही काम करता। जो ज्ञान की बातें, उसका ज्ञान संपूर्ण नष्ट हो चुका था। सुरुचि ने कह दिया तुम्हें आज ये काम करना है, यहाँ बैठना है, तो वही बैठता था। इतना मोह जाल में फंस गया। हे राजन, समय के अनुसार राजा उत्तानपाद के यहाँ सुरुचि के गर्भ से एक बालक हुआ और संयोगवश जैसे ही सुरुचि का विवाह हुआ था, उसी के ठीक बाद में थोड़े ही दिनों में सुनीति के गर्भ से भी बालक हो गया था। वो बालक कोई और नहीं था, भगवान का परम भक्त ध्रुव जी महाराज। सहयोग देखिए, जब तक राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया तब तक तो संतान नहीं हुई, और जैसे ही विवाह किया सुरुचि घर में आई, इस सुनीति के गर्भ से बेटा हो गया। नाम रखा ध्रुव। अब राजा तो पूर्ण रूप से सुरुचि के अधीन हो चुका था। सुरुचि के यहाँ भी एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों बालक साथ साथ में खेलते थे, अपने छोटे छोटे बाल मंडली के साथ में। एक बार खेलते खेलते शिवरंजन, एक बार खेलते खेलते दोनों बालक राजभवन में आ गए। एक बार दोनों बालक खेलते खेलते राजभवन में आ गए। राजभवन में देखा तो पिताजी उत्तानपाद और माता सुरुचि सिंहासन पर बैठी हुई थी। खेलते खेलते दोनों बालक, उत्तम ने सोचा मेरी माँ बैठी हुई है, तो उत्तम अपनी माँ की गोदी में चढ़ गया। जैसे उत्तम अपनी माँ की गोदी में चढ़ा, छोटे से ध्रुव जी महाराज ने विचार किया ये मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, ये माँ है तो छोटी माँ है, इनकी गोदी में मेरा छोटा भाई बैठ गया है, आखिर पिता भी तो मेरे हैं, मैं पिता की गोदी में बैठ सकता हूँ। यही विचार करके ध्रुव उत्तानपाद की गोदी में बैठता है। सुरुचि तो सुरुचि थी, उसकी बाहें टेढ़ी हो गई, मेरा पुत्र मेरी गोदी में है और ये आज इसकी पिता
की गोदी में बैठे हैं, कल से ये राजगद्दी की भी आशा करेगा। इसलिए सुरुचि ने अपने ध्रुव जी को हाथ पकड़ करके गोदी से नीचे फेंक दिया। ये होती है प्यारे सुरुचि। एक बेटे को पिता की गोदी से उतार करके फेंक दिया। अब छोटे से ध्रुव जी कितनी उम्र है, मात्र 5 वर्ष की उम्र है, रोने लगते हैं। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास में आए राजभवन से। छोटे छोटे राज सखा भी हैं, वो अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति ने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोदी से नीचे पटक दिया है और कहा बेट ना हो तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, तब तो इस राजभवन का अधिकारी होगा। सुनीति ने कहा अपने पुत्र को, समझ जाती है मेरे पुत्र को दर्द है, अगर यहाँ मैं भी अगर कमजोर पड़ गई तो मेरा बेटा भी कमजोर हो जाएगा। और कोई भी माँ अपने बेटे को कमजोर नहीं बनाना चाहती। बोलो, कोई बनाना चाहती हो अपने बेटे को कमजोर? आज सुनीति ने अपने हृदय पर पत्थर रखा। सुरुचि रो रही है मन ही मन। सोचा अगर आंखों से आंसू निकल गए तो ध्रुव भी कमजोर पड़ जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। निकलते हुए आंसुओं को सुनीति ने रोक लिया, कठोर पत्थर रख लिया और अपने पुत्र से कहा, बेटा तेरी माँ जो कहती है वो बिल्कुल सत्य है। क्या तू उस गोदी में बैठे? छोड़ उस गोदी को, तुझे बैठना हो तो परम पिता की गोदी में बैठ जा। इस गोदी से तुम्हें हर कोई उतार सकता है, पर प्रभु परम पिता की गोदी से तुझे कोई नहीं उतारेगा। माँ ने समझाया, बेटे तुम्हारे ये जो पिता हैं जिनकी गोदी में तुम बैठना चाहते हो, ये पिता तो तुम्हारे अधूरे हैं, ये मर जाएंगे, इनका शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वो परम पिता कभी नष्ट नहीं होता। वो जगत का पिता है जिसका कोई नहीं होता, उसका वही पिता है। तुम उनकी गोदी में क्यों नहीं बैठते? क्यों तुम इन साधारण पिता की गोदी में बैठना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, माँ वो परम पिता कहाँ मिलेंगे? कहाँ पुत्र? वो परम पिता भक्ति और श्रद्धा के वशीभूत है। तुम भक्ति से, योग बल से अगर तुम उन्हें याद करोगे तो परमात्मा अवश्य वो तुम्हारे जगत पिता तुम्हें दर्शन देंगे और ऐसी गोदी में बिठाएंगे कि दुनिया के कोई भी जीव तुम्हें उतारने का अधिकारी नहीं हो सकता। आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में तुम्हारी ख्याति हो जाएगी। ये तो साधारण सिंहासन है, ऐसे सिंहासन में वो तुम्हें बिठा लेंगे कि वहां से सब लोग उसके अधिकारी नहीं होते। माँ कहाँ मिलेंगे? कहा जाओ वन में मिलेंगे, तीर्थों में प्रभु के दर्शन होते हैं, जाओ। माँ की आज्ञा पा करके बात तो कह दी सुरुचि। सुनीति ने अपने पुत्र को समझा तो दिया। सुनीति ने इसलिए समझाया था कि बालक का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। पर छोटे से ध्रुव जी ने इस बात को अपने मन में धारण कर ली कि जो मेरी माँ ने कहा है वो मैं करके रहूंगा। मैं ऐसे पिता की गोदी में नहीं बैठूंगा जिस गोदी से मुझे हर कोई हाथ पकड़ करके उतार दे। मैं तो ऐसे पिता की गोदी में बैठूंगा जो जगत का पिता है। समझाते समझाते रात हो गई, माँ सो जाती है और ध्रुव जी आधी रात को ही माँ को सोया हुआ छोड़ा, चरणों में प्रणाम किया। माँ मैं आपके बिना आज्ञा से लिए हुए मैं जगत पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। चरणों में प्रणाम किया और 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज राजभवन का और पूरे नगर का परित्याग करके निकल जाते हैं। किसके भरोसे निकले थे? छोटे से ध्रुव 5 वर्ष की उम्र है, किसके भरोसे निकले थे? प्रभु के भरोसे। और क्या कहते जाते हैं? अब कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मोरे। अब कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मोरे। अब कोई ना सहारा बिना तेरे,
तुमसे बिछड़े युग बीत रहे, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत रहे, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मुझ दर्शन को साका हरि आजा वो एक बार, मुझे दर्शन दो साका हरि आजा वो एक बार। मेरा सीवे शव परिवार हरि आजा वो एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। मेरे मन को बड़ा तड़पाती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। भक्तों की सुन लो पुकार हरि आजा वो एक बार। मेरे भाग्य की हरि आजा एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आजा वो एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आजा वो एक बार। राजभवन से प्रस्थान करते हुए वन में गए, उपवन में जाकर विराजमान हुए, थोड़ी देर विश्राम किया, सोचा कहाँ जाऊं रात में। देव ऋषि नारद को दया आ गई। देव ऋषि नारद वहां पर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सप्त ऋषियों का वहां पर आगमन हुआ। पूछा कहाँ जा रहे हो बालक? कहा परम पिता जगत पिता जगदीश्वर की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे गोदी से उतार करके फेंक दिया और मेरी माँ ने ही मुझे उपदेश दिया है कि जगत पिता की गोदी में बैठो, वहां से तुम्हें कोई नहीं उतार पाएगा। उन्हीं के आदेश अनुसार जगदीश्वर की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूँ। नारद ने कहा पुत्र क्या तुम जानते हो प्रभु कहाँ रहते हैं? नहीं जानता। तो फिर कैसे तुम आए?
पता नहीं है तुम्हें, किसी ने बताया नहीं। तुमने गुरु बनाया? कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं बनाया। मैं तो अभी 5 वर्ष का हूँ, कहीं स्कूल पढ़ने नहीं गया, विद्या ग्रहण नहीं की, कोई शिक्षा मैंने ग्रहण नहीं की, तो गुरु कहाँ से बनाऊंगा? बिना गुरु के तो प्रभु के दर्शन हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, इतने सारे यहाँ बैठे हैं, किस किस ने गुरु बनाए? हाथ खड़ा करो। सबने बनाए? नहीं बनाए, है ना? गुरु के मार्गदर्शन के बिना, गुरु के मंत्र के बिना आप प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। जिनने गुरु दीक्षा नहीं ली हो, निवेदन करता हूं आप जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आप कहीं के नहीं रहो। कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, बिना गुरु के उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। गुरु दीक्षा, गुरु से मंत्र अवश्य लेना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना ना तो प्रभु के दर्शन होंगे, ना ही भव से पार हो सकते हैं। देव ऋषि नारद सदगुरु के रूप में ध्रुव जी को मिले। ध्रुव जी ने कहा, मैं कहाँ गुरु बनाने जाऊंगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी प्रसन्न हुए, ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ, ये द्वादशाक्षर मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, इस द्वादशाक्षर मंत्र का अगर तुम जाप करोगे, तपस्या करोगे, तो निश्चित 6 माह के अंदर भगवान तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। ध्रुव जी को वचन दिया। नारद जी अंतर ध्यान हुए। जाते जाते ध्रुव ने पूछा, प्रभु कहाँ मिलेंगे, मुझे पता भी बता दो। तो कहा, हे ध्रुव, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। हे ध्रुव, जमुना के तट पर बंशी वट में मधुवन, पवित्र मधुवन है, वहां बंशी वट है। बंशी वट में नित्य प्रति हरि का वास है, वहां वो प्रभु नित्य वेणु का वादन करते हैं। जाओ, वहां जाकर के तुम प्रभु की साधना करो, तप करो, प्रभु अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। जाओ, ये मेरा वचन है। गुरु के वचनों का अगर हम पालन करेंगे, गुरु के वचनों पर अगर हमें अटल विश्वास होगा, तो भगवान भी दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुरु अपने शिष्य को वो तत्व प्रदान कर देता है जो कि स्वयं देवता भी प्रदान नहीं कर सकते, वो गुरु अपने शिष्यों को दे सकता है। हमारे संतों ने कहा है, महारा गुरु रस सिखाया वचना, भूल जो मती, भूल जो मती